नमस्कार। आसन ध्यान के आसनों की श्रृंखला में आज हम लोग ध्यान वीरासन का अभ्यास कर सकते हैं। एक मूल आसन है गौमुख आसन, जिसके आधे अंश को ध्यान के इस आसन के रूप में चुना गया है। ध्यान के इस आसन का एक और वजह सामान्य से थोड़ा हटकर इसीलिए है कि ध्यान के ज़्यादातर आसनों में जब हम ध्यान के किसी आसन में बैठते हैं तो घुटने को बाहर की तरफ फैला के रखते हैं और एक बड़े क्षेत्र का आधार हम बनाते हैं, ताकि उस आधार की सहायता से हम लंबे समय तक उस पोस्चर में बैठ सकते हैं। ध्यान वीरासन में दोनों घुटनों को सामने लाया जाता है, इस तरह से जैसे वज्रासन की स्थिति होती थी। और चूंकि इसमें पैर को इस तरह से फैलाया जाता है, आपने बाएं पैर को मोड़कर बटक से लगा लिए, दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर जितना कर सकते हैं कर दीजिए, और फिर दूसरे पैर को मोड़कर इसकी एड़ी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बटक के करीब लाइए। शुरुआती दिनों में दोनों बटक बिल्कुल ज़मीन पर रहेगा। स्पाइन सीधा रख के हाथ ऐसे घुटने पे रख सकते हैं या दोनों पैर के पंजे पर, जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करें। तो इस पोस्चर में चूँकि ये भी एक बड़े बेस का निर्माण कर देता है, तो इसमें आपको लंबे समय तक बैठना सहज हो जाता है। जिनको घुटने का दर्द हो, उनको मोड़ने में परेशानी होगी, तो कृपया वैसे लोग ना करें। किसी भी आसन को करते समय अपने शरीर की सुनिए। जितना करने के बाद शरीर कहता है कि नहीं, अब इससे आगे कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल मत कीजिए, वहाँ रुक जाइए। इसीलिए पहला एक कारण ये भी है कि हम ज़्यादातर कहते हैं ध्यान अपनी तरफ रखिए, ताकि शरीर अगर कुछ कह रहा हो तो आप उसको जान सकें, शरीर की क्षमता देख सकें, पहचान सकें। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी भी आसन में, ताकि फायदे की जगह नुकसान ना हो। इसी में जब ये इसको गौमुख आसन बनाना होता है, तो जो पैर ऊपर है उसको ऊपर से इस तरह से पीछे ले जाएंगे, फिर दूसरे हाथ को दूसरी तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ, और पीछे दोनों हाथ को एक दूसरे से पकड़ लेते हैं, सिर सीधा रखेंगे, तो ये गौमुख आसन बन जाता है। ये आसनों के अभ्यास में आता है। उसमें अब हाथ ऐसे करके लंबे समय तक बैठना अनकंफर्टेबल है, इसीलिए उस पोस्चर को छोड़ दिया गया है इसमें, और सिर्फ इस पोस्चर को ध्यान के आसन के रूप में मान्यता दी गई है, ध्यान वीरासन के नाम से। इसमें आमतौर पे नासिकाग्र दृष्टि करवाया जाता है, यानी नाक का जो ऊपरी हिस्सा है, अध खुली आँख रखिए, आधा बंद आधा खुला, और नाक के ऊपरी पॉइंट पर अपने अवेयरनेस को केंद्रित कीजिए। लगातार अचल होकर, स्थिर होकर नाक के ऊपरी हिस्से को देखते जाइए। मूलाधार चक्र को जागृत करने का ये सबसे बेहतरीन अभ्यास है। इसी में जैसे अभी मेरा दाहिना पैर ऊपर है, एक पोस्चर में धीरे धीरे एक तरफ से बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अनकंफर्टेबल महसूस हो तो बदल के दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, बांट के कर लें, या आज आपने दाहिने पैर को ऊपर किया है, कल बाएं पैर को ऊपर कर सकते हैं, ताकि जो हिस्सा थोड़ा स्टिफ है वो भी थोड़ा थोड़ा खुले। तो इस तरह से इसको बदल बदल के आप दोनों तरफ से इसको कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और धीरे धीरे इसको इस तरह से जितना बटक से टच करके रख सकते हैं रखिए। हो सकता है शुरू में आप बैठें तो एक पैर जो आपने ऊपर रखा है हो सकता है यहीं तक आए, कुछ दिन यहीं तक अभ्यास कीजिए, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। कुछ दिन अभ्यास किया, फिर थोड़ा सा स्टिफनेस कम हुआ, इसको थोड़ा और ऐसे मोड़ लेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे मूल पोस्चर में आएंगे। पहले ही दिन से ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम के साथ जितना कर सकते हैं करें, और धीरे धीरे उसको बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान के लगभग आसन जो बताने थे लगभग समाप्त हो गए हैं। कुछ और आसन हैं, लेकिन वो ध्यान के उच्च आसन हैं, ये उच्च अभ्यासियों को ही करना चाहिए, तो हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे आज, क्योंकि वो कुछ लोग ही कर पाते हैं। लंबे समय तक बैठना उसमें वैसे भी संभव नहीं होता। तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। नमस्कार।